Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about petty cash book. There are two types of petty cash book. First is simple petty cash book and another is impressed petty cash book. We are discussing about first simple petty cash book. उसमें क्या होता है, फॉर्मेट होता है उसका रिसिप्ट, डेट. फर्स्ट ऑफ ऑल पेटी कैश बुक है क्या? In this type of petty cash book, the petty cashier is given a fixed amount in the beginning. At the end of a given period, the main cashier gives more cash if required. As and when the expenses are paid, they are recorded in the petty cash book. For example, in the beginning, ₹1000 is given to the petty cashier, and if after the payment made by the petty cashier, he has the balance of ₹50, and if more cash is required to pay other expense, then necessary amount is given by the main cashier to the estimated basis. When any such expenses is paid, then it is recorded in petty cash book in the specific column of different expenses, which can be seen in the following specimen. डे टू डे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं या तो फिर मंथली जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मेनली किए जाते हैं बाय कैशियर. अब उसमें मेन कैशियर भी होता है और पेटी कैशियर भी होता है. महीने के या तो फिर कोई भी टाइम पीरियड इंटरवल के स्टार्टिंग में जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देगा टू पे द वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंस. अब पेटी कैशियर जो है वो उस मेन कैशियर के दिए गए हुए पैसे में से ये सारे एक्सपेंसेस करेगा. बाद में उसके पास जितने भी रुपए बच गए हैं, अगर उसको ज़्यादा नीड है तो फिर मेन कैशियर वापस से पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देगा टू पे द एक्सपेंस. और ये जो पेटी कैशियर है वो जितने भी एक्सपेंस पे करता है वो सारे एक्सपेंसेस ये पेटी कैश बुक पे वो रिकॉर्ड करेगा विद इंडिविजुअली कॉलम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंस. उसका फॉर्मेट इस तरह से है. फर्स्ट कॉलम इज फॉर रिसिप्ट. यहाँ पे मेन कैशियर जो भी पेटी कैशियर को रुपए देगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा रिसिप्ट. फिर डेट, उसके बाद है पर्टिकुलर, फिर टोटल अमाउंट पे. सिंपल कैश बुक में क्या होता था, अकाउंट की तरह वो कैश बुक बनाई जाती थी जिसमें डेबिट साइड रिसिप्ट लिखते थे, क्रेडिट साइड पेमेंट लिखते थे. यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, एक ही फॉर्मेट है जिसमें रिसिप्ट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर डेट और बाद में जितने भी कॉलम से विच आर फॉर एक्सपेंसेस. उसमें डेट के बाद है पर्टिकुलर कि कौन सा एक्सपेंस पे किया उसका नाम. उसके बाद है वाउचर नंबर, वाउचर यानी कि बिल का नंबर. टोटल अमाउंट पे, टोटल कितनी अमाउंट पे की है वो. उसके बाद पर्टिकुलर वेरियस एक्सपेंसेस, अलग अलग तरह के जितने भी एक्सपेंसेस पे किए गए हो, चाहे वो कैरियज हो, पोस्टेज हो, स्टेशनरी एक्सपेंस हो, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंस जितने भी हो उतनी कॉलम्स वहाँ पे बनाई जाती है. नेक्स्ट कॉलम इज फॉर एलएफ नंबर एंड लास्ट में पर्सनल अकाउंट इन द लेजर. इस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? When the transaction takes place with any person, it is recorded in this column. For example, if some amount is given as advance salary to any employee, it is recorded in this column of the petty cash book. अगर किसी भी पर्सन को एडवांस में कोई भी एक्सपेंस पे किया जाता है या फिर सैलरी उसको एम्प्लॉय को एडवांस में दी जाती है तो वो इस कॉलम में लिखा जाता है. लास्ट कॉलम ऑफ पेटी कैश बुक विच इज फॉर पर्सनल अकाउंट इन लेजर. ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 9 के थ्रू अगर हम पेटी कैश बुक को समझे तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री भरत भट्ट 2015 सितंबर 1. ओपनिंग कैश बैलेंस विथ पेटी कैशियर 3500. किस तरह से इसकी इफेक्ट दी जाएगी? सबसे पहले डेट 2015 सितंबर 1, कितने रुपए मिले? 3500. ओपनिंग कैश बैलेंस यानी कि पिछले इन टाइम इंटरवल का जितना भी पेटी कैशियर के पास बैलेंस रह गया था बाकी, उसमें से जो बचा था रुपए वो इस मंथ में वो लेके आ रहा है. अगस्त की क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू सितंबर की ओपनिंग बैलेंस. सो ये जो पेटी कैशियर के पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो लास्ट ईयर से लेके आया, लास्ट मंथ से वो
ओपनिंग बैलेंस 3500 यहाँ पे लिखा जाएगा इन द कॉलम पर्टिकुलर टू ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर 1500। मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को अमाउंट दी। डेट 1 पर्टिकुलर में टू चीफ कैशियर और मेन कैशियर बोथ आर सेम। द अमाउंट इज 1500। ये जो लास्ट मंथ का वो लेके आया वो, और यहाँ पे जो मेन कैशियर ने इस मंथ की स्टार्टिंग में दिए वो। अब पेटी कैशियर के पास कितने हैं? 4000 रुपया, 5000 रुपया उसके पास है। नाउ डेट 3 1200 पेड फॉर स्टेशनरी। डेट की कॉलम में थी। अब यहाँ पे रिसिप्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें हम लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस टू चीफ कैशियर, जिस तरह हम कैश बुक में लिखते थे उसी तरह से। बट एक्सपेंस अगर कोई भी हम करेंगे तो हम लिखेंगे बाय स्टेशनरी एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंस है उसके आगे ऑलवेज क्या लिखा जाएगा? बाय। नाउ बाय स्टेशनरी एक्सपेंस इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर टोटल अमाउंट, यानी कि स्टेशनरी कितनी पे की है? 1200 टोटल अमाउंट की कॉलम में। और यहाँ पे हमने अलग अलग एक्सपेंस बनाए हैं, वेजेस, टी रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, कैरियज एंड अदर। स्टेशनरी के कॉलम में 1200, बाकी सारे एक्सपेंस के कॉलम में डैश। नेक्स्ट है ₹800 पेड फॉर सन्ड्री वेजेस। अब इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बाय सन्ड्री वेजेस, द अमाउंट इज 800। इन द कॉलम ऑफ वेजेस 800, बाकी डैश। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज ₹100 पेड फॉर कैरेज इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर बाय कैरेज एक्सपेंस, टोटल अमाउंट 100। इन द कॉलम ऑफ कैरेज 100। ₹200 paid for tea and refreshment by tea and refreshment expense, total amount 200। टी रिफ्रेशमेंट के कॉलम में 200। 250 paid for postage and courier expense, postage by postage expense 200 in the column of 250, in the column of postage 250। 1200 paid to Tushar towards advance salary personal ledger by Tushar 1200, and last column में 1200 personal account in ledger। ₹150 paid for carriage by carriage account 150, in the column of carriage 150। ₹180 paid for wages and 170 paid for postal stamps। दोनों एक्सपेंस एक ही डेट को किए, सो डेट 12। वेजेस एंड पोस्टल टोटल कितने किए हैं? 180 प्लस 170 350। टोटल अमाउंट इज 350। आउट ऑफ 180 इज फॉर वेजेस एंड 170 इज फॉर पोस्टेज। 150 पेड फॉर टी रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, टी रिफ्रेशमेंट 150, टी रिफ्रेशमेंट के कॉलम में 150। 150 paid for carriage by carriage 150, in the column of carriage 150। Other miscellaneous expense amounted to 100 by miscellaneous expense, total amount 100, in the column of other expense 100। सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड हमने कर लिया है। अब क्लोजिंग, ध्यान से क्लोजिंग किस तरह से करनी है? द टोटल रिसिप्ट का टोटल लिखेंगे हम यहाँ पे नीचे 2 लाइन। फिर टोटल अमाउंट का टोटल 4650, रिसिप्ट का टोटल यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यानी कि डिफरेंस 5000 पेटी कैशियर के पास अमाउंट थी, टोटल अमाउंट ही पेड 4650। अब उसके पास कितनी बची है? 350। 350 is by balance carry forward to the next month। क्लियर? ये हो गया टोटल अमाउंट। अब सारे जितने भी एक्सपेंस है उसका इंडिविजुअल टोटल भी करके यहाँ पे नीचे लिखना है। क्लियर? तो इस तरह से बनाई जाती है पेटी कैश बुक।
उसके बाद है पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम. In this type of petty cash book, a fixed amount is given at the beginning of fixed period by the chief cashier to the petty cashier. Petty cashier makes the payment of various expenses from the amount so received and keeps the record of such expense. At the end of fixed period, the petty cashier gives the detail of expense made by him to the main cashier. The main cashier provides cash equal to the amount spent by the petty cashier at the beginning of the next period, so that again the pre-decided fixed balance remains with the petty cashier at the beginning of the next period. In this type of system, a fixed amount is maintained at the beginning of each period, and so it is known as impressed system of petty cash book. सारे जो इंटरवल है वो सारे में क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. जितने भी सपोज कि इसी एग्जांपल में अगर हम देख ले तो यहाँ पे 350 क्लोजिंग बैलेंस है. अब स्टार्टिंग में कितनी थी, 3000 है. फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन 9, इफ द पेटी कैश बुक इज मेंटेन एज पर इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक system, then it means that the cash interest rupees 5000 is required to be maintained, because on 1st September the petty cash balance is 3500 and 1500 is given to the petty cashier by chief cashier. The petty cashier has paid expense of 4650 up to the date 15/9/2015 and the cash balance is 350 as on 15/9/15. Therefore, at the beginning of the new period, 16 September 2015, rupees 350 will be recorded. As balance brought forward in the chief cashier will give 4650 amount spent by the petty cashier between 1/9 to 15/9 to the petty cashier. Thus, the petty cashier will have petty cash balance of 5000 at the beginning of new period. इंप्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे कितना पेटी कैशियर के पास था, कितना मेन कैशियर ने दिया. अब अगर इंप्रेस्ड सिस्टम से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो क्लोजिंग है वो हो जाएगी अब ओपनिंग, और 5000 मेंटेन करने के लिए अब कैशियर देगा उसको 4600 एंड ये हो गई इंप्रेस्ड पेटी कैश बुक सिस्टम. बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस. ओके, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है कैश बुक वो हो रहा है कंप्लीट. आपको होमवर्क में एक्सरसाइज के जितने भी सम्स है वो सारे सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, फिर 3 से लेके 16 तक हमने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसी तरह के सम्स, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर जर्नल प्रॉपर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए. थैंक यू.